स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरोर में टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटरों की तरतीब के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए जम्मू बंद की कॉल दी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन जैसी कई तंजीमों ने पहले ही जम्मू बंद की कॉल को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर ताउन फराहम करने का ऐलान कर दिया है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है, जिसको सपोर्ट किया गया है कई ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जिसमें कई सियासी पार्टियां भी हैं। कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसी है और इसके साथ साथ जितने भी छोटे दल हैं जम्मू के, उन्होंने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। अभी मैं परेड इलाके में मौजूद हूं और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालांकि सुबह का वक्त है, दुकानें यहाँ पे बंद हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो आम दिनों की तरह ही चलता हुआ दिखाई दिया है। सड़कों पे जो मेटाडोर्स हैं वो भी चलती हुई दिखाई दी हैं और क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने कल ही ये साफ किया था कि अभी वो इस बंद का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और पुलिस की भी जो डिप्लॉयमेंट है वो जम्मू सिटी में कर दी गई है, यानी कि अगर किसी तरह की तोड़ फोड़ होती है या कोई क्लैश होता है उससे निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं काफी संख्या में। अभी मैं जहां परेड इलाके में मौजूद हूं, यहां चाहे वो पुरानी मंडी का इलाका है, तमाम जगहों पे जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट, सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। इस बात को यकीनी बनाने में लगा हुआ है प्रशासन कि किसी भी तरह की जो असुविधा है वो आम लोगों को ना आए। वहीं दूसरी तरफ आज दिन में कई प्रोटेस्ट होने वाले हैं, जिनमें बार एसोसिएशन, कांग्रेस पार्टी और मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो आज बंद के समर्थन में प्रोटेस्ट करेंगी। और जो जो दिन आगे बढ़ेगा वहीं देखना होगा कि इस बंद का कितना इम्पैक्ट देखने को आता है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू। तो आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है और इस बंद का असर भी जो अभी आपने कुछ देर पहले तस्वीरें देखी उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि इस बंद की वजह से दुकानें बंद हैं। और दरअसल ये बंद जो है वो दी गई है जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, जिसने सरोर में टोल प्लाजा और स्मार्ट मेट्रो की तनसीब के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए जम्मू बंद की कॉल दी है। राजन वैद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। राजन, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये जो बंद है ये कितना इंपैक्टफुल नजर आ रहा है? साल अभी मैं आपको बता दूं कि सुबह का वक्त है तो कोई इसका खास इम्पैक्ट अभी दिखाई नहीं दिया है। जो मेटाडोर्स हैं, बसेस हैं और जो लोगों की आवाजाही है आम दिनों की तरह चलती हुई दिखाई दे रही है। अभी मैं जहां ज्यूल के इलाके में मौजूद हूं, यहां आप देख सकते हैं कितनी हैवी डिप्लॉयमेंट जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज, जिसमें महिलाएं भी हैं और यहां पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफी संख्या में कर दी गई है। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यदि यहाँ पे अगर मेटाडोर्स चलती हैं उनमें किसी तरह की तोड़फोड़ ना हो, जो सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के वो भी मौके पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पे काफी संख्या में मौजूद हैं। ये काफी व्यस्त इलाका है। आपको दिखाएंगे मेटाडोर्स जो है वो आम दिनों की तरह चलती हुई दिखाई देंगी आपको। बसेस जो हैं वो आम दिनों की तरह अभी चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे कि जो इम्पैक्ट है अभी इसका कुछ खास दिखने में नहीं आया है। और जो लोग भी जो जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने कामकाज के लिए, वो वैसे ही आम दिनों की तरह ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी सुबह के वक्त। तो अभी 9:30-10 बजे के बाद कई प्रोटेस्ट हैं जम्मू में और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह से हमने परेड इलाके में भी देखा, पुरानी मंडी और मुख्तलिफ जो बाजार हैं जम्मू के, वहां भी हमने जब देखा तो वहां पे जो आवाजाही है, हालांकि दुकानें 10 बजे ही खुलती हैं लेकिन दुकानें बंद हैं अभी, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन जो आवाजाही सड़कों पे आम दिनों में जो गाड़ियों की आवाजाही है वो बिल्कुल नॉर्मल है और जो लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं है। हमने सुबह देखा कि जो यहाँ पे यात्री आते हैं माता वैष्णो देवी के लिए या बाकी यात्री, वो भी आम दिनों की तरह ही मेटाडोर में, बसेस में, यहाँ जम्मू बस स्टैंड के इलाके में देखे गए हैं। तो ये दिखाता है कि अभी जो ट्रांसपोर्टर्स ने जिस तरह से इस बंद को सपोर्ट नहीं किया है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो सकता था इस बंद का वो नहीं आया है। क्योंकि मेटाडोर में भी हमने देखा है कि जो यात्रियों की संख्या जो आम दिनों में होती है वैसे ही दिखाई दे रही है।
हालांकि जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनका अभी प्रोटेस्ट जो है वो 9:30-10 बजे के बाद होगा, और क्या वो बंद करवाते हैं इन मेटाडोर्स को या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जम्मू के व्यस्त बाजार हैं उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि हम ये जो स्मार्ट मीटर्स और टोल प्लाजा के इशू पे अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। हालांकि प्रशासन ने भी ये यकीन दहानी इनको दिलाई थी प्रोटेस्टर्स को कि इनकी जो मांगे हैं उनको जो है सुलझा लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो ये जम्मू बंद की जो कॉल है वो दी गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल भी दी जाती है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, और पीडीपी का भी लगभग यही कहना है। तो अब जो सपोर्ट है इनको सियासी पार्टियों का मिला हुआ है, और जो वकील हैं, जो बार एसोसिएशन है, उसका भी सपोर्ट इस बंद को मिला हुआ है। और तो राजन, ये माना जाए कि चूंकि ये बंद बुलाई गई है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसमें उसके साथ मिल रहा है बार एसोसिएशन का, ट्रेडर्स एसोसिएशन का, मार्केट एसोसिएशन का, तो इसका मतलब यह है कि बाजार अगर बंद है, जैसा आप बता रहे हैं कि दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं, बाजार बंद है, तो ये तो शायद देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बंद की एक सफलता की कहानी कहती है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि जो आपने बताया कि जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है उसने अभी कहा है कि वो बंद नहीं कर सकता, उसने अपनी उसकी कुछ वजह भी बताई हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के इस बंद में शामिल ना होने के बावजूद क्या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या उन्हें बंद कराने की कोशिश हो सकती है? ये कोशिश देखने में आ सकती है लगभग 10 बजे के लगभग, जैसे मैंने कहा काफी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि पीडीपी बाइक रैली निकालने वाली है, उसके साथ साथ बार एसोसिएशन भी प्रोटेस्ट करने वाला है, कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट है। तो ये तमाम जो लोग हैं क्या ये इन गाड़ियों को बंद करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ये देखना होगा। हालांकि पुलिस को भी आशंका है कि इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए ही जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो पहले से ही कर दिया गया है, ताकि अगर इस तरह की कोई नौबत आती है तो उससे निपटा जाए। आपको ये दिखाते हैं कि सुबह से ये 3 बसेस आपको देखने को मिलेंगी। ये 3 बसेस हैं सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की और पुलिस की। यानी कि अगर प्रोटेस्टर्स यहाँ पे आते हैं और हंगामा करते हैं तो उनके लिए काफी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। आपको बसेस में दिखाएंगे, बसेस में भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो काफी संख्या में मौजूद हैं। यानी कि ये वेट एंड वॉच होगा कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो ये सब एक्शन में आ जाएंगे और जो प्रोटेस्टर्स हैं और इनमें क्लैश होने की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत जो है अहम होने वाले हैं जो आज जम्मू में, और किस तरह की, क्योंकि चैम्बर का कहना है कि जो आम जनमानस है, जम्मू के जो आम लोग हैं वो स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे उनके साथ हैं और ये जो जम्मू बंद है वो सफल होगा। और वहीं ऐसे में प्रशासन का कहना है कि बातचीत से जो है इन मसलों को सुलझाने का आश्वासन पहले से ही दिया हुआ है और ऐसे में किसी तरह की तोड़ फोड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक्शन जो है वो लिया जाएगा। आमने सामने हो सकते हैं प्रोटेस्टर और पुलिस, और क्या कुछ स्थिति उत्पन्न होती है और जो दिन आगे बढ़ेगा ये स्थिति साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो ट्रांसपोर्टर्स ने सपोर्ट नहीं किया उसकी वजह से जो है यहाँ पे अभी सुबह के वक्त जो है बंद का इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने में नहीं आया है। जी विशाल। राजन, लेकिन जो आपने बताया कि मार्केट से दुकानें बंद हैं, तो क्या ये समय नहीं है दुकानों के खुलने का, या फिर समय हो चुका था तब भी दुकानें बंद हैं? इसका मतलब साफ तौर से ये समझा जाए कि जो मार्केट एसोसिएशन है वो दुकानों को बंद करके अपना समर्थन दे रहा है। देखिए, जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस बंद की कॉल को दिया है तो ये साफ हो जाता है उन्होंने पहले ही जो तमाम बाजार एसोसिएशंस हैं उनसे बातचीत की है और कल पुरानी मंडी और कनक मंडी और रघुनाथ बाजार की जो मार्केट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये साफ किया है कि वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे। यानी कि दो दुकानदार हैं उनका जो सपोर्ट है वो चैम्बर को मिलता हुआ दिखाई दिया है। और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बीजेपी को और ट्रांसपोर्टर्स को छोड़ के उन्होंने इस बंद को अपना सपोर्ट किया है और उनका ये कहना है कि जब हम आएंगे सड़कों पे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ, टोल प्लाजा के खिलाफ, और जो युवा राजपूत सभा के जो सदस्य इस वक्त जेलों में बंद हैं उनको भी जो है रिलीज करने की हम मांग उठाएंगे और सरकार पे जो है एक प्रेशर बनाया जाएगा। और चैम्बर ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि अभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता है उनके बंद के बाद भी
तो अनिश्चित काल के लिए यानी इंडेफिनिट जो स्ट्राइक है वो भी उसकी भी कॉल दी जा सकती है। तो यानी कि आप देख सकते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हुकूमत जो इंतजामिया है वो आमने सामने आ चुके हैं इन मुद्दों पे, और उनका चैम्बर का कहना है कि जम्मू के लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं इन मुद्दों के साथ। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है तो काफी जो है स्थिति जैसी भी बनेगी उसके लिए हुकूमत ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि बीजेपी के नेता भी जो है दिल्ली में गए थे और उन्होंने सेंट्रल जो मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत भी की। लेकिन वही है कि बीजेपी का भी कहना है कि हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जो जिस तरह से नितिन गडकरी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के जो डिस्टेंस पे दूसरा टोल प्लाजा नहीं होगा और रोड भी जो है क्लियर नहीं है, और उसके चलते कुछ देर के लिए सस्पेंड करने की बीजेपी भी हालांकि मांग उठाती आई है। और अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरी ने भी निर्देश दिए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि जल्द ही जम्मू कठुआ जो नेशनल हाईवे है उसको साफ किया, उसको क्लियर किया जाए, उसको अच्छा बनाया जाए, ताकि जो है जो लोगों की मांग है नो रोड नो टोल, उसको उसके चलते ही ये निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां उनका कहना है कि ये जो अभी स्टेप उठाए गए हैं ये काफी देर से उठाए गए हैं, क्योंकि जब बरसात के चलते कठुआ के पास एक ब्रिज जो है डैमेज हुआ था उसके बाद से ही नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है ये डायरेक्शंस देनी चाहिए थी, लेकिन वो डायरेक्शंस जो है वो नहीं दी गई। अब जिस तरह से जम्मू बंद की कॉल दी गई है उसके बाद एक प्रेशर में आके जो है ये स्टेप उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट जम्मू बंद की कॉल दी गई है और इस बंद की कॉल में कई संगठन शामिल हैं, कई तंजीमें शामिल हैं, और ये समझा जा रहा है कि आज कई कुछ प्रदर्शन या रैलियां भी हो सकती हैं। हालांकि ऐसे किसी भी हरकत को पूरी तरह से काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।